अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, हम पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बाद में आएंगे सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने जो भी बात की है, आपको नहीं लगता कि अब आर्गुमेंट नहीं है, अब डिफेंड करने के चक्कर में सिर्फ शोरोगुल हो रहा है वहां पे? पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आप मेरे मेहमान हैं, आपका ताल्लुक फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हम्म। एक मेरे ये मेहमान बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हम्म। तो इनको मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि आप इतनी महंगाई कर रहे हैं, हम्म। आप इतनी बेरोजगारी आपके दौर के अंदर है, आप हुक्मरान हैं, सेहत की सहूलियात नहीं है, टैक्स आप अपना देखें, आपने कितने किस किस जगह पे टैक्स लगाए हुए हैं, आम आदमी को आप क्या दे रहे हैं? हम्म। नींद नहीं आती आपको रात को? हम्म। जब कोई भूखा सोता है तो आपका आपका दिल नहीं दहलता कि ये सवाल होगा आपसे? हम्म। आप कोई बाय चांस नहीं बन गए हुक्मरान, बिल्कुल। आप बाय चॉइस बने हैं। हम्म। आपने ये दावा किया है कि मैं ये मसाइल हल करूंगा। हम्म। तो सर वो पता मुझे क्या कहेगा? इनसे पूछें, इन्होंने खराब किया है सारा कुछ। ठीक है। इनसे पूछें, ये इन्होंने महंगाई की है। हम्म। भाई, आप इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने किया है, हम्म। तो फिर लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? बिल्कुल ठीक। लोगों ने आप पे क्यों एतमाद किया? हम्म। तो सर वो जो इखलाकी और वो सारी चीजें हैं ना, वो तो पीछे रह जाती हैं। हम झूठ बोलते हैं, बड़ी शिद्दत से हम झूठ बोलते हैं। हम्म। हम पूरा सच नहीं बोल सकते, हम हकीकत नहीं बयान। अब देखें ना, अब आप मुझे ये बताइए, एक साहब चेयरमैन एफबीआर, वो जब चेयरमैन होते हैं एफबीआर के, तो उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसके अंदर लेके आएं, ठीक। और टैक्स की ब्रैकेट को आप इन्हेंस करें, और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लेके आना। यानी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो टैक्स चोरी कर, भाईजान वो जब अपना ओहदा छोड़ते हैं तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलम में, अखबार में इतना बड़ा कॉलम लिख देते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स नेट ऐसे बेहतर होगा। भाई आप क्या करते रहे हैं वहां बैठ के? लेकिन अपनी ये भी, सीट पे बैठ के क्या कहते ये रहे एक हैं? इलेक्शन भी तो मामला है ना। इलेक्शन में हर दफा जो भी हुक्मरान बनता है, अपोजिशन कहती है धांधली से बना है। अब तो ये फॉर्म 47 और 45 की भी एक अजीब सी बहस चल रही है। देखिए, मैं वही कहता हूं कि इलेक्शन धांधली से हो रहा है, इलेक्शन मैनेज हो रहा है, इलेक्शन जिस तरह से भी हो रहा है, लोग कौन है? हम ठीक ही है है। ना, आप और बिल्कुल। हम ही है ना। हम दावा करके ही आते हैं। अरे भाई, आपको कभी किसी ने क्यों नहीं कहा कि आए आपको मिनिस्टर बनाते हैं? हम्म। आप इंटरेस्ट शो नहीं करते ना। आप बिल्कुल शायद सही। ये समझते हैं, या मैं शायद ये समझता हूँ कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम्म। हम शायद जवाब ही नहीं दे सकते, हम्म। रब को ही जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल उसको ऐसे। तो छोड़ दें कि हमने क्या करना है। तो हमें कोई क्यों नहीं कहता? सर हम्म। लोग तो सारे वही है ना जो ये दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान की हालात ठीक कर देंगे, बिल्कुल सही है। जो लोगों के पास जाके वोट मांगते हैं और कहते हैं कि आपके मसाइल हल कर देंगे, और फिर 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते। हम्म। लोग तो सारे के सारे वही है ना। हम्म। तो इलेक्शन अगर आपका धांधली ज़्यादा है या कुछ भी है, तो उसके बेनिफिशियरी कौन है? कौन ऐसा है इस वक्त जो इस निज़ाम का बेनिफिशियरी नहीं है और वो सियासत में है? कोई ठीक एक है। नाम मुझे आप बता दें, चंद एक को छोड़ दें आप। और ये भी होता है ना कि पूरी फैमिली में मुख्तलिफ पार्टीज ज्वाइन की होती हैं, यस, चलो जिसकी भी हुई उसकी जिसकी जो, भी हुई, एग्जैक्टली हम इख्तिदार में तो हम रहेंगे। इक़्तिदार में तो रहेंगे। हम्म। तो लिहाजा ये सिस्टम के ऊपर बात करना या वो बात करना, ये सारे सर बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के। सिस्टम क्यों नहीं चेंज होता? मुझे एक दिन, मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं कि देखे ना, अब वोट कास्ट करना चाहिए, मैं भी करके आया हूँ, आप भी करके आए होंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैंने वोट कास्ट नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो वो बड़ा जज्बाती हो गया, वो तकरीबन शाउट करने लग गया, अच्छा। आपने वोट कास्ट नहीं किया, आप पाकिस्तान जो है वो उसके साथ धोखा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को जो है वो, ये आपका फर्ज है आपके ऊपर वोट कास्ट करना। ठीक है। आप, और यूथ ऐसी बात कर रही है, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था आपसे। मैंने कहा भाईजान यहाँ पे रुके आप, मेरे खाने में ना 4 लोग लिखे हुए हैं। मुझे पता है एक शराबी है, एक जानी है, एक कातिल है और एक करप्ट है। क्यों मैं किसी को वोट दूं? लिखे यहाँ पे नन ऑफ द अबव, लाए नोटा का निजाम आप, जो जो इवन आपके हमसाया मुल्क जिसकी आप बात करते हैं भारत, उसकी पता नहीं कितनी रियासतों के अंदर है। नल अलवाइड उठा के सारों को बाहर फेंके जिन लोगों को लोगों ने नोटा कर दिया, और उसके बाद नए लोग आएंगे, फिर वोट दूंगा मैं। फिर आप ये सवाल करेंगे मेरे से कि तुम वोट क्यों नहीं देते? आप मुझे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? आप एक चोर दे रहे हैं, एक शराबी दे रहे हैं, एक जानी दे रहे हैं, एक करप्ट दे रहे हैं और एक कातिल दे रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि इनको वोट दो। तो कहने का मकसद ये है कि नोटा क्यों नहीं आता? मैंने सर ये आपके सारे मिनिस्टर से पूछा इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2018 की। सही। मैंने कहा क्यों नहीं लेके आते? नहीं नहीं नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। भाई इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको पता है आपको किसी ने वोट नहीं देना, सही। आपको उड़ा के रख देना सारों ने। तो सर हमारे सिस्टम को अगर ठीक करना है ना,
तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग्स करनी है, और उसके लिए सिर्फ आपकी नीयत और आपकी ऑनरशिप की ज़रूरत है, बिल्कुल इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलें अब हम बढ़ते हैं जो अभी अब पॉडकास्टिंग की तरफ हमने जाना है। तो मुझे बताइए कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक इतना अच्छा काम करते हुए आपने वजह बता दी है किन वजूहात की बेस पे आपने छोड़ा, लेकिन वो इतना अच्छा सेटअप आप छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ आ गए। दुनिया उधर भागती है, आप उल्टी दिशा में भागे, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं जब मैंने छोड़ दिया 7 न्यूज़, उसके बाद मैं अब अपना काम कर रहा हूँ, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अब तकरीबन उसमें आप समझ लीजिए कि कोई साल डेढ़ 2 साल गुजर गए हैं और मैं किसी टीवी चैनल का हिस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले आप कहें कि मैं कोई 10-12 साल जो है वो करता रहा हूँ, तो मुझे ना क्रेविंग होना शुरू होगी कि यार ठीक है। बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने देखा कि वो पॉडकास्ट हाफिज अहमद साहब का बड़ा अच्छा जा रहा था, नादिर अली साहब का बड़ा अच्छा जा रहा था। तो मैंने अब अपने आप को ना मैसेज देना शुरू कर दिया कि यार पॉडकास्ट शुरू करना है। मैसेज देता गया, मैं देता गया। और पहले मैंने कैलकुलेट किया अपने आप को कि कितना को टाइम मैं दे सकता हूँ। ठीक है। और टाइम से मुराद है कि टाइम टाइम वो कितना, 1 साल का अरसा, 2 साल का अरसा, ठीक है। कितना में, क्योंकि आप भी इसमें, आपको पता है जब पैसे भी नहीं आ रहे होते पॉडकास्ट से और व्यूअरशिप भी नहीं आ रही होती, तो बड़ा एक डीमोटिवेशन सी होती है कि यार आप गेस्ट बुलवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो खैर मैंने घर में बेगम साहिबा से मशवरा किया, घर वालों से मशवरा किया मैंने सारा, तो यही था कि कर लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब करना कैसे है, ना इक्विपमेंट है ना वो है, और इन्वेस्ट भी मुझे लगता था कि मैं नहीं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई इसमें कोई आप देखें ना कि 18-20 लाख रुपया लगा के कोई सेटअप बनाऊं, कोई कैमरास, कोई ये वो ज़ाहिर सारा है। कुछ जो है। तो मैंने वो फिर ढोल बजाना शुरू कर दिया ये अच्छा है कि वैसे। हाँ, मैंने ढोल बजाना शुरू ये कर अच्छी दिया। तकनीक आज मैं सीख रहा हाँ, हूँ मैं आपसे। ये बड़ा बड़ा फायदा है। तो मैंने ढोल बजाना शुरू कर दिया कि मैंने पॉडकास्ट करना है यार, कोई बताओ कैसे करें शुरू, क्या करें। हाँ। तो वो करते करते मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा यार एक लड़का है, हम्म। उसके पास ना इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ऐसे करो कि उसके साथ ना डील कर लो, जो पैसे आएंगे ना वो 40% उसके और 60% तुम्हारे, ठीक है। तुम उसे पर मंथ नहीं दोगे। मैंने कहा हाँ यार ठीक है। उस लड़के से जब मैंने मुलाकात की और सारी बात की, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन 40% का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर इनकम में से 40% देंगे, सही। जिसका ताल्लुक पॉडकास्ट से होगा। फॉर इंस्टेंस आप मार्केटिंग का कोई गेस्ट बिठा रहे हैं, तो वो आपको जितने पैसे देगा आप 40% मुझे देंगे। ठीक। थोड़ा सा मुझे हुआ कि अच्छा ये ज्यादा बड़ी वो हो रही है, उसमें जा रही है बात, लेकिन मैं देखने में शुरू में तो लग रहा होता है कि थोड़ी सी चीज है, हाँ लेकिन बाद में हाँ जब फैलती है तो यस, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके हाँ। डन ठीक है। उसने कहा आपको स्पॉन्सर मिलेगा, लोगों का कुछ भी मिलेगा, उसमें से भी आप, मैंने कहा बस खत्म होगी ना बात। तो मैंने कहा कि अच्छा अब ये देखो कि तुम कैलकुलेट कर लो अपने आप को, क्योंकि मैं 2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ सोशल मीडिया चलाने की। तो एक बार तो मैं नाकाम हुआ था, दूसरी बार ये था कि वो मेरी वाइफ ने शुरू किया था, तो शी वाज इन अ फैमिली प्रोसेस, तो फिर वो उसकी तवज्जो चली गई तो मेरी भी चली गई, मुझे फिर एक चैनल ने बुला लिया तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। तो तुम कैलकुलेट कर लो, कर पाओगे, ये एक सबर आजमा काम है। उसने कहा नहीं नहीं मसले को नहीं है। हमने शुरू कर दिया करना। अच्छा, मैंने जितने मेरे पास हाई प्रोफाइल गेस्ट थे ना, वो सारे मैंने लाइन अप करके तो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब मैंने एक को कॉल की, बड़ा नाम, कहा मैं 3 लाख रुपया लेता हूँ, तेरा नाम से पॉडकास्ट होगा, तू आगे करेगा तो 1 रुपया नहीं लूंगा, किसी और को ना भेजी मेरे पास। मैंने कहा जी डन हो गया, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताए किधर आना है। अच्छा, वो हमने करना शुरू कर दिया। बाई द 1.5 महीने बाद वो लड़का कहता है कि उसने फोन उठाना छोड़ दिया मेरा, मेरे गेस्ट लाइन अप, बुरे हालात और बड़ा वो। मैंने कहा यार ये क्या बनेगा। खैर जी, वो पता ये चला जिस बंदे के थ्रू आया था, उसी ने उसको बताया कि नहीं मुझे आप 50,000 रुपया महीना देंगे तो मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने फिर ढोल बजाना शुरू कर दिया। बैक टू वर्क। तो सर जी दोस्त हैं, उन्होंने किसी ने कहा कि मेरा स्टूडियो है उधर आ जाओ, वहां पे मैंने करना शुरू कर दिया। ये किस ईयर की बात है? सर 2.25 साल पहले तो पॉडकास्ट शुरू किया, ठीक है। तो 1.5 माह बाद ही ये हो गया, 4-5 माह बाद वहां पे किया। 22-23 में शुरू किया ना? मैंने 5 नवंबर
2023 को मेरा जो है वो पहला पॉडकास्ट लगा था। तो साद भाई का किया था मैंने, साद रिजवी साहब का। ये मतलब आप समझे मार्च अप्रैल में। खैर वो चलते चलते अब उसमें क्या था, मैंने हाफिज साहब को कॉल करनी, हाफिज अहमद साहब को। मैंने कहा हाफिज साहब यार कोई नहीं व्यूअरशिप आ रही, 6 महीने लग गए ने, तुसी कह रहे सो आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा हाफिज साहब ने कहना कि आएगी आएगी, परेशान नहीं होना, कंसिस्टेंसी नहीं छड़नी, ये लगा रहा ये हाँ भाई लगे रहो, आएगी आएगी। मैं कहना साल टप जावे, रब दे हुक्म दे नाल मैनू फड़ लिया जे आके। अच्छा मैं 8 महीने लगे, फिर मैं गया हाफिज साहब कोई नहीं आ रही यार, कहते नहीं लग रहा। वो मैं इसलिए हाफिज अहमद साहब को जिक्र करता हूँ, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। फिर मुझे बड़ी अच्छी नजम मजारी साहब हैं, इसके चिल्तन प्योर के सीईओ हैं, उनका मुझे फीडबैक का मैसेज आता था कि भाईजान बड़ा मजा आया आज आपका पॉडकास्ट देखा है। सही। अच्छा वो जब मैंने देखा ना कि 3-4 माह गुजर गए हैं, तो 2-3 माह से उनका मैसेज नहीं आया, मैंने फोन कर दिया, मैंने कहा अब नहीं देखते आप। यानी आप ना बहाने ढूंढते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के, डेफिनेटली कि यार कोई बंदा देख रहा है, कोई सुन रहा है, या बस ऐवी लगे हुए हैं ऐसी। क्योंकि अगेन के पहले स्टार्ट में तो पैसे पुसे नहीं आते उस तरह से। तो खैर सर वो चलते चलते आज पूरे 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी करम है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाफिज अहमद साहब का बड़ा अहम सवाल होता है, मैंने कहा मैं भी आज कर देता यार वो ना इसका जवाब जिस भी कंटेंट क्रिएटर से पूछते हैं ना, वो कहता है, कोई कहता है यार एक छोटी गाड़ी निकल आती है, कोई कहता है 1-2 मोबाइल आईफोन निकल आते हैं, तो मेरे वाले कोई 1-2 मोबाइल निकल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।